नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका मेरे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रीवियस वीडियो में मतलब क्लास में आई डिस्कस रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और आज बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस की। ठीक है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग थंबनेल लग रहा होगा आपको, है ना। दैट इज क्रिएटेड बाय माय स्टूडेंट आल्सो, है ना। कुछ ऐसे थंबनेल बना के दे रहे हैं, बोले सर ऐसे थंबनेल आप रखो, है ना, तो वीडियोस के व्यूज ज्यादा आएंगे। अब आई डोंट नो वेदर इट इज जो है एलिजिबल और वी कैन से लाइक दिस वन कि इफेक्टिव है कि नहीं, बट स्टिल ये आपका ही प्यार है ना, जो आपके सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। तो जैसा कि मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द माइंड मैप, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द अदर थिंग्स रिगार्डिंग द कंसेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है देन वी विल डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट यू कैन मेक टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक दिस mind map in your copy, then it is very actually effective as well as very important to write down all the concept regarding these the important topic electric field lines you can write in your copy। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो here we have the pattern of charge configuration की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले होता है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। आइसोलेटेड वर्ड तो खैर मेरे से ज्यादा जानते होंगे आजकल आप, है कि नहीं। जो कोरोना अपन लोग क्या होते थे, आइसोलेटेड। नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, फिर आता है इलेक्ट्रिक डायपोल दैट वी विल डिस्कस आफ्टर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट वी विल डिस्कस आफ्टर इन अवर नेक्स्ट चैप्टर। तो बच्चों देखो पैटर्न्स ऑफ चार्ज कंफिगरेशन जो होता है कॉन्फ़िगरेशंस, वो चार भागों में डिवाइडेड है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पर्सपेक्टिव में ही काम करता है ना। देखो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑलरेडी जो है अपने अपकमिंग चैप्टर में आने वाला है, देन वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों, इसमें वो आता है बेटा डेफिनेशन एंड पर्पस। देखो डेफिनेशन जो होगा वो पर्पस कुछ है नहीं भाई इसका, ठीक है ना, डेफिनेशन ही है। तो डेफिनेशन जो हो जाएगी बच्चों वो टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। टेंजेंट आई थिंक कोई नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, दिस यू ऑलरेडी है ना रीड इन मैथमेटिक्स 2। टेंजेंट, टेंजेंट बेसिकली एक क्वेश्चन आपको याद होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से क्लास 10 का क्वेश्चन था। क्लास 10 से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे पढ़ा होगा पी इज इक्वल टू पीबी, यहाँ पे ऐसा पी लिखते थे सर, यहाँ पी बनाते थे, है ना, यहाँ पे बी लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे पी ए, तो पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, ऐसा कुछ मैथ्स वेस था मैथमेटिक्स में 10th के, है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या होती है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है बेटा, टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो कहां से जाए, सेंटर को टच करते हुए जाए। ठीक है ना। जनरली क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जब हम बनाते हैं लीनियर इक्वेशन, आपको याद होगा आई थिंक मेरे हिसाब से बच्चों, यहाँ पे एम क्या होता था, एम यहाँ पे टेंजेंट होता था बेटा, टेंजेंट। जनरली मैथमेटिकल टर्म में बोला जाता है बेटा उसको dy अपॉन dx बोला जाता है। ठीक है ना। तो टेंजेंट आपका ये होता है। ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं कि परिधि को टच करके जाए, स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है ना। इंग्लिश से बोलते हैं बच्चों टेंजेंट। ठीक है। तो टेन थीटा भी बोल सकते हैं, dy अपॉन dx भी, y अपॉन mx प्लस c में m जो है वो किसको करता है रिप्रेजेंट, यहाँ पे टेंजेंट को करता है। और इक्वेशन का एक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सरल रेखा का समीकरण है, क्या बोलेंगे उसको अपन, लीनियर इक्वेशन है बेटा ये। ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करते, हटाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हल्का सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया फॉर योर फर्दर नॉलेज, सारे हट गया, इसको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों अपने पास में पर्पस के बाद में, फिर आता है ओरिजिन एंड टर्मिनेशन। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं क्योंकि थोड़ा जो लेटर्स थोड़े छोटे लिखे हुए हैं, एक मिनट। ओरिजिन टर्मिनेशन में इन्फिनिटी फॉर ए सिंगल चार्ज, ठीक है, नॉन इंटरसेक्शन, ये तो सारी प्रॉपर्टीज है। यूनिक फील्ड डायरेक्शन आई विल डिस्कस इन जस्ट, है ना, जस्ट द ब्रॉड मैनर आफ्टर सम टाइम, वास्ट मैनर। फील्ड स्ट्रेंथ वी हैव क्लोजर लाइन स्ट्रॉन्गल फील्ड और परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर नो पैरेलल कंपोनेंट। इसमें जनरली फील्ड लाइंस में कोई पैरेलल कंपोनेंट होता ही नहीं है, ऑल द वे इन द परपेंडिकुलर ही होते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए तो ये रहा आपका माइंड मैप, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इट आई डिस्कस्ड, है ना, आई सेड ऑलरेडी रिगार्डिंग द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक मेरे बच्चों एंड मेक इन योर कॉपी, है ना, फॉर योर ऑब्वियसली मेकिंग द नोट्स पर्पस। चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि भाई अपने को करना क्या है। अब बच्चों इसमें आता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक डेफिनेशन अलोंग विद द कंसेप्ट ओवर हियर। देखिए जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है,
जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, जहां पे अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी करा था, जहां पे कोई यूनिट चार्ज है, ठीक है ना, जो किसी अन्य चार्ज के आने पर या कोई अन्य चार्ज जो है जो कि एक्सटर्नल चार्ज है वो यूनिट चार्ज में आता है, तो सम काइंड ऑफ इफेक्ट जो है फोर्स को फील करता है, वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है सर, देखिए जब एक चार्ज होगा, एक ग्रुप्स ऑफ चार्जेस होंगे, तो यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ चार्जेस बने ना, एज यू कैन सी ओवर हियर रेड कलर से आई थिंक दिख रहा होंगे आप लोगों को, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो यहाँ पे बच्चों अपने पास जो ग्रुप ऑफ चार्जेस दिख रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, एक फील्ड को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। फील्ड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, मतलब सर कौन सी फील्ड, ऑब्वियसली यार इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्रिएट करेंगे मेरे बच्चों। तो यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वो क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट होती है ऐसी करके, तो एक इलेक्ट्रिक लाइंस के थ्रू क्रिएट होगी। मतलब कि डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइंस चाहिए, ठीक है, या इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो यदि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस जो है या ग्रुप है, देखो इसमें एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है मेरे बच्चों, और ग्रुप्स ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ चार्जेस क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस लगेगी। तो इरी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा अपन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। मतलब मैं आपको शॉर्टली बोलूं, यदि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक विजुअली परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, हमने एक इमेजिनरी लाइंस का जो है एक दिमाग में लाए हैं फॉर द ह्यूमन माइंड, और इसी को क्या बोला है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला है। मतलब मैं आपको एक शॉर्टली एक बात बताऊं, वैसे उसको बताना नहीं चाहिए, फिर भी डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पहली बात तो है ही नहीं, तो फिर ये टॉपिक ही नहीं है सर, हाँ नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस है मेरे बच्चों, ठीक है ना। मतलब इट इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, जस्ट लाइक द रे डायग्राम्स, व्हाट वी सी, रे ऐसी जा रही, रे ऐसी दिखती है क्या आंखों को, नहीं दिखती ना भाई साहब। फिजिकली अपीयरेंस है, ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन यू कैन सी द ऑब्जेक्ट वेरी इजी मैनर, बट इन जनरल वे यू कांट से कि विच रे इज कमिंग, विच रे इज डाउन। ऑब्वियसली अपन उसको फिजिकली डिफाइन करना उसको पॉसिबल है, पर यहां पे फिजिकली एग्जिस्टेंस है ही नहीं। मतलब इन शॉर्ट यू कैन से लाइक दिस वन बच्चों, कि ये जो आपकी जो है वो एग्जिस्ट करे, मतलब डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, ये कभी एग्जिस्ट होती ही नहीं है, ठीक है ना। केवल अपन उसको क्या करते हैं, एक ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए इन फील्ड लाइंस को जो है वो अपन एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ है, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है ना। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं, अपन जल्दी में टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको समझ में आया होगा। मैं आपको शॉर्टली यदि बोलूं तो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड द, पकड़ देता हूं मैं, टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत अच्छी है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं मेरे बच्चों। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स इज द पाथ अलोंग विच a small positive test charge would move if free to do so, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख के इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए जनरली अपन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेते हैं, नेगेटिव टेस्ट चार्ज में नहीं होगा क्या सर, अरे फिर वही बात है कि नहीं भाई। वैसे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन डिफाइन कर रहे हैं मेरे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली इंपार्ट करती है, या वी कैन से विजुअली क्या करती है बच्चों, शो करती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है बच्चों, इमेजिनरी लाइन है। और यहाँ पे यूनिट क्या लिखा बच्चों अपने, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और टर्मिनेट कहां पे होती है, नेगेटिव पे, या वी कैन से इट इज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड द एंड पॉइंट ऑफ दिस field lines it is negative, because here we are taking the small positive test charge, ठीक है ना। क्या ले रहा है मेरे बच्चों, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन, है ना, जैसे बताया मैंने आपको। अब इसमें एक पॉइंट आता है, ध्यान से, मैं सब पॉइंट आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व ड्रॉन सच अ वे दैट द टेंजेंट, जैसे बताया मैंने, काफी एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में मैंने आपको, टेंजेंट
to 2, each point in the direction of the net field at that point. ठीक है ना, यह क्या करेगा, जिसमें ईच एंड एवरी पॉइंट उसको कर रहा है रिप्रेजेंट, एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर। यहाँ पे क्यों बनाया, टेंजेंट बना हुआ है, यहाँ भी क्या बना है मेरे बच्चों, टेंजेंट। कलर चेंज करूं क्या, येलो ले लेते हैं, ये देखिए टेंजेंट बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, टेंजेंट। ये देखो क्या बना हुआ है, टेंजेंट। मतलब यहाँ पे ये वो ले लो, ये ले लो, ये इस पे क्या दिक्कत, ये ले लो, ये टेंजेंट बना हुआ, ये क्या बना हुआ है, टेंजेंट। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द टेंजेंट ओवर हियर। ठीक है ना, एक एक पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक पॉइंट का डिपेंड करेगा अपने को, उसके एक टेंजेंट करेगा, टेंजेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चों। अब सेकंड पॉइंट देखो, अ फील्ड लाइंस इज प्योरली ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। मैंने बताया आपको, जस्ट फाइंड बताया मैंने कि ये केवल एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है मेरे बच्चों, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना, इसका कोई भी रियल वर्ल्ड से लेना देना नहीं है। ठीक है ना, केवल एक समझने के लिए, बच्चों को समझने के लिए, ह्यूमन माइंड को समझने के लिए, साइंटिस्ट को समझने के लिए कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता होगा कि सर इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, इंजीनियर लोग जब किसी सर्किट को, मतलब इसकी एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं मैं, वैसे कायदे से चैप्टर के आखिरी में इसकी बात करना चाहिए, बट इस लाइन को डिफाइन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई यदि इसका ज्योमेट्रिकली केवल एक स्टेटमेंट है या ज्योमेट्रिकली जो है रिप्रेजेंटेशन है, बट देयर इज नो, ये वी कैन से द रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, तो व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस कंसेप्ट सर। तो क्या होता है बेटा कि फील्ड लाइंस जो होती है वो एक इस बात पे डिपेंड करती है कि उस सर्किट को, मॉड्यूल को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं। जनरली कंप्यूटर टर्म में जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं बच्चों, वो उस चीज को डिफाइन करते हैं। आपने सुना होगा सर्किट बोर्ड यूनो आता है ना, यूनो एड्रीनो करके जो सर्किट्स आते हैं, उन सर्किट से फील्ड लाइंस निकलती है मेरे बच्चों। तो वो फील्ड लाइंस जो होती है वो किस प्रकार सर्किट को इंपैक्ट करेगी, अफेक्ट करेगी, उसके लिए इंजीनियर्स वगैरह जो है इसकी एप्लीकेशंस में जो है इस चीज का यूज करते हैं, ताकि उस सर्किट को प्रॉपर तरीके से सेट करके डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन यू विल बिकम इंजीनियर यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई सुमित सर सेड एक्चुअली। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पे, ठीक है ना, वेट अ मिनट, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट निकालता हूं जल्दी से। इस कंसेप्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे मेरे बच्चों अपने यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आपके सामने बोर्ड पे गिवन है मेरे बच्चों। देखिए कल ही बताया था मैंने आप लोगों को, है ना, आई मीन टू से प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आपको कि यदि पॉजिटिव चार्ज होगी तो ऑब्वियसली कैसी होगी बच्चों, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होने वाली है, और नेगेटिव किधर होगी बच्चों, इनवर्ड डायरेक्शन में होने वाली है। ठीक है ना, तो फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑब्वियसली एंड एट द नेगेटिव चार्जेस, और देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। ठीक है ना, मतलब कि यदि कोई सिंगल चार्ज है और उसमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन डिफाइन कर रहे हैं मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो स्टार्ट तो ऑब्वियसली सिंगल चार्ज से होगी और एंड किधर होगी बेटा, इंफिनिटी पे होगी, मतलब कि इंफिनिटी तक जाएगी वो। ठीक है ना, तो वेरी इजी कंसेप्ट है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो अपन ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, है ना बेटा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें अपने पास में, नेक्स्ट स्लाइड इट इज ओपनिंग। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है आ गई। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है ना, तो इस अपन को इसी को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, व्हाई द इलेक्ट्रिक टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है सर, क्योंकि बेटा देखो यदि वो काटेगी तो क्या होगा, देखो फील्ड लाइन एट द पॉइंट इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन, मतलब समझ लो ये फील्ड लाइन जा रही, एक फील्ड लाइन काट दी तो यहाँ पे बेटा दो टेंजेंट बन जाएगी। अभी मैंने बताया आपको इसके पहले कि किसी भी जो आपकी फील्ड लाइंस होती है उसमें एक ही टेंजेंट बनती है ना, मतलब कि एक ही डायरेक्शन, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंजेंट, बट यहाँ पे टेंजेंट जो है वो अलग अलग हो जाएगी, मतलब कि डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब मैं आपको शॉर्टली यदि सिंपल वे बताऊं यहाँ पे कि यदि वो इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, अरे ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगी, वहां पे उस कंडीशन में दो टेंजेंट डाउन हो जाएगी भाई, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, दो टेंजेंट डाउन हो जाएगी। और हमने बताया था कि किसी भी सिंगल पॉइंट के लिए टेंजेंट कितनी होगी, एक ही होगी भाई, एक पॉइंट के लिए एक टेंजेंट, और यहाँ पे एक पॉइंट के लिए कितनी होगी, दो टेंजेंट हो जाएगी, जो कि ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा रीजन ये हो जाएगा कि ऑब्वियसली यहां लिखा ना
इंटरसेक्शन विल नॉट हैव यूनिक डायरेक्शन, बात वही है, अभी बताया मैंने आपको, टेंजेंट के पर्सपेक्टिव से बता दिया मैंने, इन्होंने वही बात दूसरी लैंग्वेज में बोल दी है ना बेटा। तो यूनिक डायरेक्शन जो होगी विल नॉट हैव होगी, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि दिस वुड मीन द टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, है ना, जो कि इट इज इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होना संभव नहीं है। इसलिए अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है बच्चों, क्योंकि यदि वो इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे कितनी क्रिएट होगी बेटा, दो दो जो है टेंजेंट क्रिएट होगी, जो कि एक्चुअल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट बेटा, एक टेंजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है अपने पास जो अगला कंसेप्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस। देखो कॉमन सेंस वाली बात है यार बेटा, ठीक है ना, यदि चार्ज जो होगा, इस दो चार्ज ले ले अपन यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो यदि चार्ज के पास में डेंसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाता है डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाएगी। मैंने कल ही आपको आई मीन टू से प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि चार्ज के पास में क्या होता है, चार्ज के पास में फील्ड लाइंस क्या होती है, पास पास होती है, तो यदि फील्ड लाइन पास पास होगी तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चार्ज है वो उस डेंसिटी आई मीन टू से चार्ज के नियर कैसी है, जो कैसा है, चार्ज कैसा है, बहुत पावरफुल है, और जैसे जैसे आप फील्ड लाइंस जो है दूर होती जाएगी वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, चार्ज की वैल्यू नहीं सॉरी पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सबसे ज्यादा चार्ज के पास कहां होगा, मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएगा कम होते जाएगा। जैसे क्लास में आप लोग बैठते हैं सबसे पता सबसे ज्यादा कौन से बच्चे जो है चुप बैठते बताओ, अबे वो बच्चे जो टीचर के पास बैठते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे सर्किट इंटेंसिटी क्या होती है, मैम की इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे चुप बैठते हैं, वो सीधे लाइन में रहते हैं। और सबसे बात कौन करता है, अबे बैक बेंच से बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, क्योंकि वहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ज्यादा बात करेंगे, जो पास में होगा वो सीधा रहेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। वो बात यहाँ पे लिखी है देखिए, अवे फ्रॉम द चार्ज द फील्ड गेट्स वीकर, सही बात है, जो बच्चा जितनी दूर बैठेगा उतना वीक होगा। ऐसा ही नहीं है सर, पीछे वाले बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, भाई वो तो एक अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, है ना, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस डेंसिटी, है ना, कि इफ यू आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द बेंच इन योर क्लासरूम देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी इजी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन द साइलेंट मोड, बट इफ यू आर सिटिंग इन द बैक साइड ऑफ द बेंच, ठीक है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रॉम योर टीचर साइड, बिकॉज देखो each and every having the class having more than, yeah, we can say around 50, yeah, we can say 40 students, 30 to 40 students is very common in every class. So suppose that the teacher having the time of 40 minutes, so what you're understanding, it is understand the concept in 40 minutes each and every concept, it is not possible, है ना, but if you are sitting in the front of the back bench then you can understand the concept in very easy manner, because you are at that time directly touch with your teacher, but if you are back side I think it is very little bit hectic for you. So as per as my 11-year experience, I think you should sit on the front bench or second bench, then you can understand the concept in very easy manner. As per as your knowledge भाई, आप बोले सर पीछे बैठ के ज्यादा समझ में आता है, तो बैठ जाओ बालकनी में बैठ जाओ जाके, मेरे को क्या दिक्कत है, मूवी कैसे दिखेगी। चलिए नेक्स्ट, फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज। अभी बताया मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो चार्ज के नियर सबसे ज्यादा होने वाली है, सो द डेंसिटी ऑफ द फील्ड मोर नियर द चार्ज एंड द लाइनर क्लोजर। अभी बताया मैंने आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा किधर है, चार्ज के सबसे ज्यादा यहाँ पे, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे क्या हो रही है, डेंसिटी कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि फील्ड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्या होगी, अबे आप में सेंटर के पास में, सर चार्ज के पास में, हाँ भैया चार्ज के पास में, चार्ज के पास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आई थिंक आपको कंसेप्ट आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपना, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ पे फील्ड लाइंस के कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है ना, मतलब कि सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो वेरी इजी थी, कोई इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे नहीं मेरे बच्चों। अब आते हैं अपन, आप बोलेंगे सर ये तो हमारे प्रीवियस क्लास का सिमुलेशन है। हाँ सिमुलेशन वही है बच्चों, पर कॉन्सेप्ट कैसा है, डिफरेंट है। आउट आते हैं,
सबसे पहले बात करें अपन यदि इंडिविजुअल चार्जेस की, तो ऑब्वियसली कल बताया था मैंने आपको, डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे सबको पता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे एक नेगेटिव चार्जेस की, तो ऑब्वियसली किधर होने वाला है, जल्दी बताइए। इनवर्ट डायरेक्शन में होने वाला है। कोई दिक्कत किसी को इसमें समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। ठीक है मेरे बच्चों, अब यदि बात करूं मेरे बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की, अरे ठीक है ना, देखिए ध्यान से डायरेक्शन आप, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करता हूं मेरे बच्चों। चाहे कोलाम्स लॉ लग गया तो हाँ, कोलाम्स लॉ तो नहीं लगा हुआ है, बट यदि पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा तो डायरेक्शन देखो आप लोग। ठीक है रे बेटा, पॉजिटिव से निकली कहां पे जा रही है मेरे बच्चों, नेगेटिव में जा रही है। देखिए ये निकली पॉजिटिव से, इसको पकड़ लो लाइन। यहाँ पे एक्चुअली क्या, इस पे पेन चल नहीं रहा है, तो मैं आपको एक ओरली बता देता हूँ। आई मीन टू से बना, देखो हाथ में, ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और वैसे भी फ्लो लाइंस कहाँ जाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन पर। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। ठीक है बेटा, अब यदि यहाँ मेरे बच्चों, ये तो देखो ये कौन से चार्ज थे, ये तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन कर रहे थे, क्योंकि दोनों कैसे थे, एक पॉजिटिव तो एक कैसा था बच्चों, नेगेटिव चार्ज था। अब यदि बेटा मेरे इसको एक काम करते हैं अपन, ध्यान से देखना, यदि नेगेटिव के प्लस में नेगेटिव ले जाऊं तो क्या होगा सर, ध्यान से देखो, ऐसा फील्ड लाइन बनेगी। दिख रही फील्ड लाइंस आपको, देखिए ये फील्ड लाइंस ऐसी बनी हुई है, नेगेटिव के पास में नेगेटिव आने में फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी आपकी। ठीक है ना, रिपल्सिव नेचर की रहेगी बच्चों, रिपल्सिव नेचर। देखिए यहाँ पे एरो देखिए रहा है, रिपल्सिव नेचर वाला है ना। इसको चेंज कर देंगे अपन, इसको दो पॉजिटिव ले लेते हैं, काम करते हैं, दो पॉजिटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव। देखिए रिपल्सिव नेचर हो जाएगा, देखो ये रिपल्सिव नेचर है, ये देखो। ठीक है बेटा, देखो अब देखो मजा आएगा आपको। ठीक है, हो गया रिपल्सिव नेचर, हो गया ना बेटा। देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल टच नहीं है, देखो ये देखो, ये देखो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा यदि एक काम करें अपन, यहाँ पे दो चार्जेस तो लेते हैं, ठीक है ना, बट अपन क्या राजनीति करते हैं इसमें, पॉलिटिक्स करते हैं कि बेटा एक का जो मतलब वीकेंड से एक का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दूसरे से अपन ज्यादा रखते हैं। आओ रख के देखते हैं, मजा आएगा। देखो इसमें अपन एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं पहले ना, इसको यहां रखते हैं इसमें लाके। एक मिनट, सेंसर है क्या ये, सेंसर 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 नहीं, अपन शो करना चाह रहे हैं इसकी वैल्यूज, तो वैल्यूज के पर्सपेक्टिव में अपन देखें वोल्टेज। हाँ अब आएगा मजा, देखो अब ध्यान से देखना बेटा, है कलर दिख रहा होगा आपको। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, उसका बढ़ा रहा हूं, देखो चार मैंने और बढ़ाया, लाइट बढ़ता दिख रहा है, ध्यान से देखना, और बढ़ाया मैंने। यहाँ पे तीन चार्जेस रख दिए, तीन पॉजिटिव चार्जेस। देखो फिर से करता हूँ, ध्यान से देखना है, रिपीट करता हूँ आपको, देखना है। ये सिंगल चार्ज था मेरे बच्चों, एक और बढ़ाते हैं, बढ़ा, देखिए इसका इंपैक्ट बढ़ रहा है, यहां तक हो गया ये। ठीक है, और बढ़ाओ, बढ़ रहा है, देखो और बढ़ गया। एक और ले लो, ध्यान से देखो, ये देखो। अब यदि मैं मेरे बच्चों एक काम करूं, यदि है ना, ध्यान देना है, एक पॉजिटिव ले रहा हूं, दूसरा पॉजिटिव ले रहा हूं, पर मेरे को इसमें चार ले लिए मैंने, है ना। अब इसमें देखो एक लूंगा सिंगल, देखो ध्यान से। अब इसमें क्या हम क्या अडॉप्ट करें सर, हम आपको दिखाना क्या चाह रहे हैं। देखो बेटा एक काम करते हैं, इसको अपन रिपीट मारते हैं, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं बेटा। ये अपनी प्रॉपर्टी है, कॉन्फ़िगरेशन एक और है। देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, तुम दोनों ही सेम चार्जेस है ना। तो देखो इसमें जो न्यूट्रल लाइन है, बात पकड़ना ध्यान से ना, बहुत बेहतरीन बता रहा हूं कंसेप्ट तुम्हारे को मैं। इन दोनों में जो न्यूट्रल लाइन है वो किधर है, बीच में है। नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा दूर करता हूं, देखो अब समझ में आएगा तुमको। ये देखिए न्यूट्रल लाइन किधर है, यहाँ पे बीच में, ध्यान देना, मतलब ये जो लाइन है वो न्यूट्रल लाइन है। देखो एरो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब मैं यदि यहाँ पे इस पोजीशन पे चार्जेस का वैल्यू इंक्रीज करूं, ध्यान से देखना है, समझ में आएगा। ये बढ़ाया, देखो कुछ इंपैक्ट पड़ा एरो पे, ध्यान से करो। एरो देखो बेटा, एरो है ना, लगे वीडियो को पॉज का, और देखना ये जो आपका कॉन्सेंट्रेट का होना चाहिए, इस एरो पे होना चाहिए, ध्यान देना है, देखना। देखो मैंने एक चार्ज रखा, हल्का सा एरो मूव हुआ क्या, देखो फिर चार्ज रखते हैं, ध्यान से देखना है। देखो और मूव हुआ, इसको देखो, ये एरो को देखो, एक को बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना। ये देखो ये मूव हुआ इधर, और बढ़ाते देखना है, और मूव हुआ। इसका मतलब क्या, वो करते हैं लेकर कर लो, देखो ये और मूव हुआ,
और करो, इसको इसको देखना, इसको याद है, इसको देखना, इसको ध्यान से बेटा, और मूव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो चार्जेस ऐसे हो जिसमें कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, मतलब हियर आई एम कंसिडरिंग लाइक दिस वन कि इफ द वन चार्ज मैग्नीट्यूड इज मच मोर ग्रेटर देन, या वी कैन से ग्रेटर देन द अदर चार्ज, देन व्हाट विल हैपन। तो यहां पे ये होगा मेरे बच्चों कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किधर मूव कर जाएगा? अरे किधर मूव कर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, दोनों है, दोनों तो पॉजिटिव चार्ज है, पर मूव किधर कर जाएगा? वो कर जाएगा हायर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से लोअर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ। देखिए इधर मूव कर गया वो। अब देखना वापस चेंज हो गए, मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान से, एरो देखते जाओ। ठीक है बेटा, तो यदि ये किस केस में होता है? ये उस केस में होता है बेटा, और इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले कंसेप्ट में होता है। ठीक है ना, इसलिए तो होता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज के आधा किधर चले जाते हैं? इधर चले जाते हैं, वो पूरे पूरे इधर मूव कर जाते हैं। ठीक है ना, आई विल डिस्कस इन अवर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, डोंट वरी, मैं आपको पढ़ा दूंगा इसके बारे में। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको। अब बात करते हैं बच्चों अपने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की। Consider the situation shown in the figure below. What are the sign of Q1 and Q2? If the lines are proportion to the charge, what is the ratio of Q1 upon Q2? उठा लो, क्वेश्चन इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करके बताओ। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करके बताओ। कर लिया गया? चलो, आई होप आपका आंसर आ गया होगा और वो भी सही आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे अपन Q1 की। अब Q1 की फोर्स ऑफ लाइंस कितनी है सर? इनवर्ट डायरेक्शन में डेफिनेट नेगेटिव में आना है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो लिख लो भाई, 1 2 3 4 5 6, तो यहां आ जाएगा 6। कोई तकलीफ समस्या परेशानी किसी को? ठीक है। अब बात करेंगे अपन Q2 पे, चार्ज पे कितना है? नंबर ऑफ फोर्स लाइंस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बच्चे बोलेंगे सर 12 नहीं है, अबे 6 भी ऐड करो, टोटल कितनी जाएगी मेरे बच्चों? 18 हो जाएगी। क्या बात कर रहे सर? हाँ ठीक है ना, Q1 पे तो 6 ठीक थी, पर Q2 पे कितनी है मेरे बच्चों? 12 है। ठीक है ना, और इधर कितनी है? 6 है। टोटल कितनी है? 18 है, 18। ठीक है, तो यहां पे रेशो निकाल लो। मैं ले रहा हूं मैग्नीट्यूड, माइनस प्लस पे लिया मैंने। Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन 18, और आंसर आ जाएगा आपका 1:3। 1:3। व्हाट द आंसर? उतार लो। अब बात करते हैं बच्चों अपन सेकंड न्यूमेरिकल्स की। आइए स्टार्ट करते हैं। फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर EA इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड A, सिमिलरली फॉर EB एंड EC। हमें फाइंड करना है बच्चों कि इस ऑप्शन के पर्सपेक्टिव में, इस डायग्राम के पर्सपेक्टिव में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, 1 मिनट का है, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, पर स्टिल आई एम डूइंग। देखो ध्यान से, देखो ये के पास में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, पास पास है। कैसी है? पास पास है। मैंने बताया था आपको कि देखो डेंसिटी के पर्सपेक्टिव बता रहे हैं ना आपको, एग्जांपल बच्चों के बच्चे पास बैठा है, वो दूर बैठा है, लाइक दिस वन। तो इफ द डेंसिटी, या वी कैन से कि भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट के यदि पास है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब ये के पेस पे सबसे ज्यादा है। अरे सर डायग्राम दिख नहीं रहा क्या आपको? EB में भी तो ज्यादा है। नहीं है भाई साहब, नहीं है। यहाँ पे देखो आप, दूर दूर है। और C में कैसी है? पास पास है। मतलब सर EA इजिकल टू EC है क्या? हाँ है ना, है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? पास पास है। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा कि भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि ये किसके इक्वल है? EC के। ये किसके इक्वल है? AC के। अब कंफ्यूजन ये है कि सर C ऑप्शन सही है कि D वाला? तो बेटा देखो ध्यान से, मेरे बेटा हूं कि यहाँ पे कैसी हो गई? वो दूर हो गई। किससे? E और EC से। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कम है। तो कम है तो ज्यादा किसकी होगी? A और ऑब्वियसली EC के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? तीसरे नंबर वाला, ऑप्शन नंबर C। आ गया समझ में?
ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं समझने के लिए, 2 मिनट रुकना बस, ठीक है ना। देखो, इसको ले लो ई ए, इसको ले लो ई बी, इसको ले लो ई सी। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया कि भैया ये फील्ड लाइंस आई, यहां से हो गई चौड़ी, है ना, यहां से हो गई सकड़ी, नैरो हो गई, नैरो नैरो। अब बताओ कौन सा करेक्ट है? तो देखो, ई बी किसके इक्वल है? ईसी के। अरे ईबी किसके इक्वल है? ईसी के। और यार किससे ज्यादा है? ई से। अरे नहीं आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग द फील्ड्स लाइन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। कल चाय है, परसों नाश्ता है, नरसों खाना है। मेरी छाई हो रही है भाई, मजाक कर रही हूं। तो मेरे बच्चों, आई होप यू लर्न दिस class in very well manner. If you enjoyed the class, if you learn the class, like and subscribe, because of you I am here. Otherwise मेरा कोई existence है ही नहीं, just like field lines। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? आप हो, और मैं क्या हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बिना बच्चों के सुमित सर कुछ भी नहीं है। तो प्लीज लव एंड सपोर्ट इट। दिस इज सुमित कुमार नामदेव साइनिंग आउट फ्रॉम दिस क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा।